हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रृंखला श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं लॉ कुटुंब। इस वीडियो में हम सेक्शन 6 के बारे में पढ़ेंगे जो चैप्टर 2 के जनरल एक्सप्लेनेशन से डील करता है। तो क्या कहता है सेक्शन 6, आइए पढ़ते हैं। पहले हम बेयर एक्ट का लैंग्वेज में पढ़ेंगे जिससे हमें समझने में और इजी होगा। तो throughout this code, every definition of an offence, every penal provisions, and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in chapter entitled General Exceptions, though those exceptions are not repeated in such definition, penal provisions or illustration. इस सेक्शन में बोला गया है कि पूरे इंडियन पेनल कोड में जो भी डेफिनेशन दी गई है, जैसे कि ऑफेंस का, रॉन्गफुल गेन का, या फिर फ्रॉड्यूलेंटली का, या फिर पब्लिक सर्वेंट का, या फिर किसी भी चीज़ का, या फिर पेनल प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे पनिशमेंट से जो प्रोविजंस डील करते हैं वो दिए गए हैं, या फिर कोई इलस्ट्रेशन दिया गया है, उसे एक्सेप्शंस समझा जाएगा। कैसा एक्सेप्शंस? जो चैप्टर जनरल एक्सेप्शंस में दिया गया है, भले ही वो एक्सेप्शंस हर जगह पे रिपीट ना किया गया हो। आई नो अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, बट हम इसे इलस्ट्रेशन के थ्रू समझेंगे। इलस्ट्रेशन में क्या लिखा है? द सेक्शन इन दिस कोड विच कंटेन डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offense, but the definition are to be understood subject to the general exception which provide that nothing shall be an offense which is done by a child under 7 year of age। क्या बोला जा रहा है कि इस कोड में, मतलब इंडियन पेनल कोड में जो सेक्शन ऑफेंस से डील करता है, उसमें ये नहीं कहा गया है कि 7 इयर्स तक के या फिर 7 इयर्स के नीचे के बच्चे क्या कहते हैं, ऑफेंस कमिट नहीं कर सकते। लेकिन जनरल एक्सेप्शंस में ये बोला गया है कि जो भी बच्चा 7 इयर्स तक और उससे छोटा होगा, मीन्स 7 इयर्स के नीचे तक होगा, उसे अगर उसने कोई ऑफेंस किया है तो उस ऑफेंस को ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ये क्या होगा? जनरल एक्सेप्शंस के अंदर आएगा। अंडर 7 इयर्स के अंदर के जो इतने भी बच्चे होंगे, सोचो अगर उसने कोई ऑफेंस कर दिया तो वो ऑफेंस के अंदर नहीं आएगा, उसे ना ही पनिशमेंट दिया जाएगा, ना ही उसके लिए कोई ट्रायल होगा। क्यों? क्योंकि जनरल एक्सेप्शंस में कहा जाता है कि जो 7 इयर्स के छोटे के बच्चे होते हैं उनका माइंड इतना मैच्योर नहीं होता। हम लोग जैसे जो 7 इयर्स और उसके अबव के बच्चे हैं, वो या हम लोग जो एडल्ट लोग हैं, उन लोगों का माइंड क्या है, मैच्योर है। वो किसी भी अपराध या फिर किसी भी चीज़ का कॉन्सिक्वेंस समझ सकते हैं कि उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसका परिणाम क्या निकलेगा, उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। बट जो उसके नीचे के बच्चे होते हैं वो इतने मैच्योर नहीं होते कि वो इन चीज़ों को समझ सके। अब हम बात करेंगे, एक्चुअली ये हमारे बेयर एक्ट में नहीं लिखा है, बट मैं आपको एक अच्छा सा पॉइंट बताना चाहती हूँ कि जनरल एक्सेप्शंस भी 2 तरह का होता है। एक तो एक्सेप्शंस जो है वो 76 to 106 है, जो चैप्टर 4 में दिया गया है। बट एक और एक्सेप्शंस होता है जो इस तरह किसी चैप्टर में डील नहीं करता, वो अलग अलग सेक्शंस में दिए गए रहते हैं, उसे कहते हैं स्पेशल एक्सेप्शंस। जैसे कि सेक्शन 499 जो डिफॉर्मेशन से डील करता है, उसमें टोटल 10 एक्सेप्शंस दिए गए हैं। अगर किसी इंसान को लगता है कि किसी इंसान ने उसका डिफॉर्मेशन किया है, वो उसको कोर्ट में ले जाता है, और अगर वो उन 10 एक्सेप्शंस के अंदर कहीं पे भी आता है तो उसे पनिशमेंट नहीं होगा। वो उस जो उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं उससे वो बच जाएगा। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो। क्या समझ में आया कि नहीं आया वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपको कैसा लगा, बिकॉज़ ये मोटिवेट करता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप लोगों को इससे कुछ भी हेल्प मिला है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को भी इसे शेयर करो, बिकॉज़ इससे क्या होगा कि उन्हें भी ये चीज़ समझने में आसानी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।